जय श्री कृष्ण। ये एक विशेष बात है, मार्मिक बात है, भगवत गीता से ली है। तो बड़े अच्छे वो है, ध्यान से सुनना। अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं, पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए कहता है। इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है। कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है। अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। यह नियम है, वो कभी सुख शांति से और निर्भय नहीं रह सकता धर्मी। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। अब इसे मैं थोड़ा घरेलू ही मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं तुम्हें क्या समझा सकती हूँ, तुम तो खुद बहुत समझदार हो, मैं तो कुछ भी नहीं तुम्हारे आगे। बाकी मुझे जैसा लगता है कि जैसे हम ये जो करते हैं, ये तरह तरह के शमी के पौधे लगा के, कुबेर के पौधे, तो इनकी पूजा करते हैं और कई तरह के आडंबर करते हैं, घर में कुछ कुछ टांगते हैं, ये करके कि हमारी लक्ष्मी बाहर ना चली जाए, हमें ये डर रहता है। हम निष्काम भक्ति नहीं करते हैं कि हम ये कर्तव्य कर्म है हवन। कई लोग तो हवन को भी कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए, हमारे घर में लड़ाई झगड़े या दुख दूर हो जाएं। अरे जब परमात्मा खुश होंगे तो सब कुछ होगा, मांगने से कुछ नहीं होता। बस तुम्हारा कर्म है वह हवन करना, पूजा करना, करो ये। लेकिन हम आजकल कर्म नहीं, वो डर हमारे अंदर बैठा कि हमारी जो लक्ष्मी है, हमारा जो घर में सुख शांति है, वो कहीं चली ना जाए। हम इस डर से भक्ति करते हैं। और आगे आगे जैसा आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी, जो मुझे मेरी समझ में आएगा मैं आपको भी समझाऊंगी।